मातरम, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रोज़गार टाइम्स में। हम आपको रोज़गार टाइम्स के ज़रिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 22वीं किस्त सभी को मिल चुका है और 23वीं किस्त का इंतज़ार है। उसको लेकर डेट हो गई है जारी। जी हाँ, 23वीं किस्त को लेकर डेट जारी हो चुकी है और केंद्र सरकार में किसान भाइयों के लिए कौन सी नई योजनाएं चल रही है, इन सभी के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पीएम किसान निधि योजना एक ऐसी योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा किसान भाइयों के लिए चलाई जाती है। किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। जी हाँ, किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। और यह क्या अलर्ट है, चलिए जानते हैं कि आखिर किसान भाइयों के लिए एक क्या बड़ा अलर्ट आया है। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त पाने के लिए किसान आईडी और ई-केवाईसी जरूरी कर दी गई है। जी हाँ, ई-केवाईसी और किसान आईडी बहुत ज़रूरी है। फेस ऑथेंटिकेशन से घर बैठे केवाईसी संभव है। आप घर बैठे ही फेस ऑथेंटिकेशन से ई-केवाईसी कर सकते हैं। लैंड सीडिंग भी अनिवार्य है। जी हाँ, लैंड सीडिंग भी अब अनिवार्य कर दिया गया है, वरना आपका किस्त अटक सकती है। अगर अभी तक आपने फार्मर आईडी और ई-केवाईसी नहीं करवाया है, लैंड सीडिंग नहीं करवाया है, तो आपको आने वाली किस्त में देर हो सकती है। इसीलिए जल्द से जल्द जाकर आप अपना ई-केवाईसी करवाएं। फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए आप घर बैठे ई-केवाईसी कर सकते हैं और लैंड सीडिंग भी ज़रूर करवा लें। हम अपने पिछले वीडियो में आपको फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में बताया था। अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन के बारे में घर बैठे कैसे कर सकते हैं जानकारी चाहिए तो कमेंट में कमेंट करें, ताकि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी से वीडियो रिलेटेड लाएं। अगर अब से नहीं दिखाया चेहरा तो अटक सकते हैं 2000 रुपये। जी हाँ, अगर अभी तक आपने चेहरा नहीं दिखाया है तो आपका पैसा अटक सकता है। और यह चेहरा कैसे दिखाना है आपको, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। जी हाँ, जो किसान भाइयों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, उसके लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। अगर आप चाहते हैं कि 23वीं किस्त के 2000 रुपये, जो 23वीं किस्त में 2000 रुपया मिलेगा, वो बिना किसी परेशानी के आपके खाते तक पहुँचे, तो किसान आईडी और ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी कर दिया गया है। जी हाँ, किसान आईडी और ई-केवाईसी कराना अब ज़रूरी कर दिया गया है। थोड़ी सी लापरवाही भी आपकी किस्त को अटका सकती है। अगर थोड़ा सा लापरवाही बरत देते हैं तो जो आपको ये 2000 रुपये की राशि मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी। इसीलिए जल्द से जल्द जाकर किसान आईडी और ई-केवाईसी करवा ले, तो ही बिना किसी रुकावट के आपका पैसा आपके खाते तक पहुंच जाएगा। घर बैठे करें ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी। जी हाँ, आप घर बैठे ही कैसे ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पहले से ज़्यादा आसान बना दिया है। पहले ई-केवाईसी करवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था, लेकिन अब आपको
घर बैठे ही आसान तरीके से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अब इसके लिए जन सेवा केंद्र जाने की बाध्यता नहीं रही है। जी हाँ, आपको जन सेवा केंद्र जाने का ज़रूरत नहीं है। आप पीएम किसान मोबाइल ऐप के ज़रिए फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का इस्तेमाल कर घर बैठे ही अपना चेहरा दिखाकर केवाईसी पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, आप घर बैठे ही पीएम किसान योजना का जो वेबसाइट है उस पे जाइए और फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके आप अपना चेहरा दिखाकर घर बैठे ही केवाईसी प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रज्ञा केंद्र जाने का ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही आप अपना ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको अपना चेहरा दिखाना होता है और आप पीएम किसान योजना का वेबसाइट खोलकर आप ये प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। डिजिटल फार्मर आईडी अनिवार्य। जी हाँ, डिजिटल फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। यह डिजिटल फार्मर आईडी क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं कि आखिर डिजिटल फार्मर आईडी क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार हर किसान के लिए एक डिजिटल किसान आईडी तैयार कर रही है। इस आईडी में ज़मीन का विवरण, बोई जाने वाली फसल और व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की जाएगी। जी हाँ, एक आपको कार्ड मिलेगा, उस कार्ड में आपको ज़मीन का पूरा विवरण दिया रहेगा और जो फसल उसमें बोई जाएगी उसका विस्तार दिया रहेगा और आपका जानकारी उस आईडी कार्ड में रहेगा। इसका मकसद बिचौलियों की भूमिका खत्म करना है। इसमें जो बीच में पड़कर किसान भाइयों का पैसा अपने आप हड़प लेते थे, उसमें इसका कोई ये रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। अब आप डायरेक्ट किसान फार्मर आईडी बनाकर डायरेक्ट इसका लाभ उठा सकते हैं और सही लाभ सीधे सही किसानों तक पहुंचाना इसका मेन मकसद है कि पीएम किसान योजना का जो लाभ है वो सही किसान भाइयों तक पहुंचे। इसीलिए डिजिटल फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। और एक नई योजना आई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। जी हाँ, एक केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना का प्रारंभ किया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। जी हाँ, किसान भाइयों का खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसलिए केंद्र सरकार नई नई योजनाएं और नई नई तकनीकों को ला रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 24,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस योजना का जो बजट है वो 24,000 करोड़ रुपए है। प्रमुख है जो फसल उत्पादकता बढ़ाएगी। इसके अलावा लैब टू लैंड नीति के तहत विकसित कृषि संकल्प अभियान और क्लाइमेट स्मार्ट बीज वितरण पर जोर दिया जा रहा है। जी हाँ, अब डिजिटल तरीके से खेती होगी और स्मार्ट तरीके से। इसके लिए आपको क्लाइमेट के अनुसार बीज भी मिलेगा और जो लैब टू नीति जैसे मिट्टी को टेस्ट करके कि आपकी जगह की मिट्टी किस बीज के लिए सही है, उसी बीज का प्रयोग करके आप अपना खेती में विकास कर सकते हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में और भी कोई विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की और भी विशेष जानकारी लाएंगे। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब करें और कमेंट में कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।